All right, Janab. Assalamu alaikum, everyone. This is Basma Islam connected with all of you right now. All right, Janab. Assalamu alaikum, everyone. This is Basma Islam connected with all of you right now. And live Q&A session is going on. आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने माइक को कनेक्ट कर लें so that you can listen to my voice. अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस में पूछे थे तो उन सबको अब आप चैट ऑप्शन यूज़ करते हुए दोबारा पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अच्छा जनाब, कुछ रूल्स हैं इस Q&A सेशन के जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग दैट। मीनवाइल आप सब अपनी चैट ऑप्शन यूज़ करते हुए अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये रूल है कि आप लोग Q&A में एक क्वेश्चन को एक बार करने के बाद वेट करेंगे कि उसको दोबारा लाइक रिपीट नहीं करेंगे, स्पैम नहीं करेंगे चैट को। इन शॉर्ट, क्वेश्चन पूछने के बाद वेट करेंगे कि मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मज़ीद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेम क्वेश्चन को बार बार 10 बार 5 बार पूछ रहा है तो अनफॉर्चुनेटली होगा क्या कि मैं उसको Q&A से रिमूव कर दूंगी और दोबारा आने की एक्सेस नहीं दूंगी। सो विल बी वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग बड़े पेशेंस के साथ अपनी बारी का लाइक जो आपका टर्न का वेट करेंगे और सिमिलरली अपने क्वेश्चंस बहुत आराम से चैट ऑप्शन यूज करते हुए पूछते रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग सवालात लाइव यानी कि फेसबुक में जो आपका फेसबुक सपोर्ट सिस्टम है वहां पर पूछ चुके हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे सपोर्ट सिस्टम के हैं वहां पर पूछ चुके हैं और आपको आंसर मिल चुका हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है, स्टिल क्लियर नहीं हुआ वहां पर, देन यू कैन रिपीट देयर, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं, बस छोटे छोटे से रूल्स हैं, 2-3 बातें, और मैं उसका रिप्लाई करूंगी तो आपने एक्नॉलेज कर देना है कि लाइक आपको समझ आ गई है उस जवाब की या नहीं। मैं नेम के साथ आपका रिप्लाई करूंगी क्वेश्चन का, तो मुझे थंब के साथ या हार्ट के साथ या जिस भी तरह से आप एक्नॉलेजमेंट शो करना चाहें, जिसका आंसर होगा वो भी और बाकी सब तमाम लोग भी उस कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। तो सब लोग एक्नॉलेज कर देंगे कि जनाब वो क्वेश्चन क्लियर हो गया है या नहीं। मीनवाइल एक और गुड न्यूज़ है कि आज आप सबको में से, सबको तो नहीं दे सकूंगी बट कुछ लोगों को मैं माइक एक्सेस दूंगी। अगर आप लोग का क्वेश्चन कोई भी ऐसा हुआ जो चाहेगा कि माइक पे आके क्वेश्चन करना, इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम विद मी कि मैं आप लोगों को माइक एक्सेस देना स्टार्ट करूंगी अब से हर Q&A में इंशाल्लाह। लेकिन सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक घंटे में सबको दे दूं। तो जो चैट ऑप्शन में यूज करना चाहें चैट ऑप्शन में पूछ लें अपने क्वेश्चंस को, और जो लाइव आकर अपनी हैंड रेज करना चाहें, जब मैं आप लोग को अलाउ करूंगी तब हैंड रेज करने, अभी से नहीं करने, ठीक है। अभी जो लोग कर रहे हैं वो डाउन कर लें। तो जब मैं आपको अलाउ करूंगी तब आप लोगों ने हैंड रेज करने और तब आकर अपना क्वेश्चन पूछना है। जनाब मोहम्मद आकिब का क्वेश्चन है, गूगल एड्स एक्सपेंसिव है या फेसबुक एड्स? मोहम्मद आकिब, देखें एक्सपेंस ना तकरीबन दोनों जगह पे सेम ही आता है। आपने करना क्या है, गूगल पर भी और फेसबुक पर भी आपने सबसे पहले तो टेस्टिंग करनी है, ठीक है। जो इसमें रिजल्ट्स का, अब ऐसी चीजें हैं लाइक कोई ऐसी फील्ड है जिसमें गूगल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, गूगल से हमेशा ना एक इंटेंशन बेस्ड ऑडियंस आती है, ठीक है। फेसबुक से इररेलेवेंट आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर उसकी टेस्टिंग अच्छी हो जाए, क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग हो, तो फेसबुक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बात रही एक्सपेंसिव की, तो देखो दोनों जगह के एक्सपेंसेस तकरीबन सेम ही है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि लाइक हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई गूगल तो बहुत पैसे लेता है या फिर फेसबुक बहुत पैसे लेता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। दोनों बिजनेस करने आए हैं और दोनों अच्छे से आपकी सगी जेब के साथ, दोनों में से कोई भी सिंसियर नहीं है। तो करना क्या होगा आपने कि अपनी सगी जेब का खुद ख्याल रखना है और कौन सा मीडियम आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एड्स आपको अच्छे रिजल्ट्स लाकर दे रही हैं, तो ये खुद से फाइंड आउट करके अपनी टेस्टिंग की बेस पर, अपने रिजल्ट्स की बेस पर, अपने ROI की बेस पर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज, अपने आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है कि आपको फेसबुक एड अच्छी लगती है, आप उसमें उतना डीपली इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर आपको गूगल एड अच्छा लगता है तो आप उसमें उतना डीपली इन्वॉल्व हो जाओगे, और जब हम इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली वही प्लेटफॉर्म हमें ज्यादा अच्छे से रिजल्ट्स लाकर देता है। सो इसमें से जो एक्सपेंसिव वाला क्वेश्चन है उसका सीन इस तरह से है कि दोनों एक्सपेंसिव है और दोनों एक्सपेंसिव नहीं भी है। जिसपे आप अच्छा आपको रिजल्ट आ रहा है उसको कैरी ऑन करो। अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया तो एक्नॉलेज कर दो, बाकी सब लोग भी और मोहम्मद आकिब भी, कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है अब एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। ऑलराइट जनाब, थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। इसी तरह मुझे हर क्वेश्चन पे आप सबकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। मैम हमें एक कैंपेन में 300 का बजट रखते हैं और उस कैंपेन में हम 2 एडसेट बनाते हैं, तो एडसेट तक हमारा कैंपेन 300 में चलेगा, ज्यादा पैसे चलेगा? सुरेश पूछ रहे हैं। सुरेश, अगर आप 300 बजट लगाते हैं और आप उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप सिंपल 300 में 2 एडसेट भी चला सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग एडसेट को अलग अलग पेमेंट दे देते हैं, तो फिर वो 600 हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो 300 में हो जाती है आपकी टेस्टिंग, ठीक है। तो 300 बजट इज मोर देन सफिशिएंट, या फिर आप इसको 500 कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। मैम SEO की समझ में नहीं आ रही सही से, आयशा मंशा पूछ रही है कि उन्हें SEO की समझ में नहीं आ रही। आयशा,
आपका फेसबुक में भी क्वेश्चन था, मैंने आपको वहां पर भी गाइड किया। देखें, एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन हमारे कौन कौन से हैं? गूगल है, और उसके बाद कौन सा है आयशा, बताएंगी? सबसे बड़ा गूगल है सर्च इंजन, दूसरा सर्च इंजन है हमारा यूट्यूब, ठीक है। अब सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ऑप्टिमाइजेशन उसको कहते हैं कि जहां पर आपने अपने डाटा को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, आपने आपको रैंक करवा दिया इन शॉर्ट ना। तो जो ऐसे लाइक प्लेटफॉर्म, ऐसे डिजिटल मार्केटर्स या ऐसे कोई भी दुनिया में कोई भी काम कर रहा है, आपने उसको गूगल पे सर्च किया और वो पहले पेज पे आ रहा है, तो इसका मकसद क्या हुआ? एक तो वो लोग पहले पेज पे आते हैं जो स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे होते हैं, जो कि आप लोग सीखते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वाले को गूगल ट्विटर से पैसा लेता है, तो इसलिए पहले मैंने दिखाना उसका फर्ज बनता है, ठीक है। लेकिन जो एसईओ होते हैं ना, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को, अपनी पेज को, अपने बिजनेस को, लाइक हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम गूगल के पहले पेज पे ले आते हैं। और ये होता किस प्रोसेस से है? एसईओ के प्रोसेस से। तो इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो आप क्लास लेंगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट है, आप न्यू बैच से, अभी जो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, वो ये करना है कि भाई एसईओ होता क्या है, ये परफॉर्म कैसे करता है, और इसमें क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। आप कंफ्यूज हो रही थी कि कंटेंट राइटर का क्या काम है, अगर एसईओ करनी है तो देखो, कंटेंट राइटर ही एसईओ, एसईओ के स्पेशलिस्ट कंटेंट राइटिंग में भी होते हैं, ठीक है। लाइक एक लिखना और एक अच्छा लिखना, इसमें बहुत फर्क होता है। ऐसा कंटेंट जो एंगेजिंग हो, जो हर किसी को अपनी तरफ एंगेज कर ले। सिमिलर ऐसा डिजिटल मार्केटर एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करता है यूजीसी वीडियो फॉर्म में, जो कि एंगेजिंग होता है और वो क्रिएट हर बंदे को एंगेज कर देता है। तो सिमिलर एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये ऑर्गेनिक जो ग्रोथ है उसके लिए यूज होती है। और इसका एक्चुअल पर्पस क्या है कि गूगल पर सामने सामने अपनी वेबसाइट, अपना पेज, अपना यूट्यूब चैनल, जो भी चीज आपका क्रेडेंशियल है उसको पहले पेज पे ले आए। जो पहले पेज पे आ जाता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक बिजनेस आना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दूसरे तीसरे पेज पे बिजनेस नहीं आता, लेकिन पहले पेज की बात अलग है, ठीक है। ये होता है जनाब एसईओ। आई थिंक कि आपका जो कॉन्सेप्ट है आयशा क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो एक्नॉलेज कीजिएगा आंसर में, हर आंसर के बाद आप लोग खुद से एक्नॉलेज कर दिया करें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप सब जाग रहे हैं, यहाँ पे कोई सोया हुई नहीं है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ अपने आप से बातें कर रही हूँ और सब लोग सोए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी एक्नॉलेजमेंट मुझे क्या शो करवाएगी कि जनाब सब लोग जाग रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, इसलिए। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मासूमा नूर पूछ रही है, मैम मेरा एड अकाउंट डिसेबल हो गया है, वहाँ कंफर्म आइडेंटिटी में एरर आ रहा है, आईडी रिसीव का ऑप्शन भी आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प। मासूमा, पहली चीज, अगर आपका हो गया कंफर्म तो आप थोड़ा सा वेट करें, उन्होंने 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड बैक कर देना, ठीक है। इन केस आपको एरर आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा वहाँ पे, आप कह रहे हो एक्सेप्ट भी हो गया लेकिन स्टिल एरर आ रहा है, तो आप क्या करो, फेसबुक की सपोर्ट टीम से, गूगल की सपोर्ट टीम से बात कर लो, ठीक है। फेसबुक का ही हुआ होगा, मोहन गूगल के बहुत कम होता है, फेसबुक में ये ग्लिचेस आते हैं। तो उनकी सपोर्ट टीम से बात कर लो, उनसे बात करके आपका ये जो कंफ्यूजन है, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है मासूमा। अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वांट टू नो अबाउट द रूल्स टू सबमिट असाइनमेंट। क्या दो से ज्यादा असाइनमेंट इकट्ठे सबमिट करवा सकते हैं? जी अली, करवा सकते हैं। आप जितने टास्क इकट्ठे सबमिट करवाना चाहे करवा सकते हैं। ईमेल आप सबके पास मौजूद है, task@amirahmer.com, वहां पर आपने जाना है और अपनी सिंपल जो आपने टास्क परफॉर्म किए हैं, आप 10 भी एक साथ सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर करें कि एक एक करके करवा लेंगे, उसमें फायदा आपके लिए होगा कि वो फ्रेश होगा आपके माइंड में, आप अच्छे से कर सकेंगे। बट इन केस अगर आप इतने अच्छे पिकर हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो पहले सब कुछ पिक कर लूँ, एक ही साथ असाइनमेंट करवाऊंगा, तो भी कोई इशू नहीं है, आप इजी होकर करवा सकते हैं। मैम वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने का खर्चा बता दें। वर्डप्रेस में आपको जो डोमेन और होस्टिंग है वो बाय करनी पड़ती है, वो आप डिपेंड करता है कि कहाँ से बाय करेंगे। अप्रोक्सीमेटली भी 5,000 का एक रफ रेंज बता रही हूँ, एग्जैक्टली बता रही हूँ मैं, ये दा के नाम से जो भी है। एक तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने रियल नेम के साथ आया करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं किस स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, और एक अच्छा जो बॉन्डिंग है ना वो अच्छा क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो उल्टे उल्टे नामों से आते हैं ना प्लीज आप लोग रियल नेम से आया करें, अच्छा लगता है यार, रियल नेम अच्छा लगता है, कॉल करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस का खर्चा जनाब आप होस्टिंगर वगैरह या जिस जहाँ से भी आप लेना चाहें अपनी होस्टिंग, और बल्कि सर की भी जो डूअर्स मीडिया की एजेंसी है वो भी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है, तो आप एजेंसी के नंबर पर भी कांटेक्ट करके उनसे भी रेट्स ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर गाइड करेंगे कि कितना एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा जी, अली खालिद पूछ रहे हैं, मिस यूट्यूब मस्ट हेड एड्स कैसे रन होती हैं और इनका बेनिफिट क्या है? यूट्यूब की एड्स रन करने का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर आपको व्यूअर्स मिलते हैं, आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, आपका वॉच टाइम इनहेंस होता है, ठीक है। आपकी जो कंटेंट है उससे ज़्यादा लोग आके एंगेज करते हैं। हर ऐड का यही फायदा है कि मैक्सिमम, यानी कि ऑडियंस का जो सर्कल है वो बड़ा कर देती है, ठीक है। और रन कैसे होती हैं ये गूगल एड्स में आपको सर आमिर रन करना सिखाएंगे। आप न्यू बैच से हैं अली खालिद आई थिंक, तो अभी शायद आपका गूगल ऐड नहीं हुआ है, तो गूगल ऐड जैसे आप पढ़ेंगे तो आप साथ साथ सीखेंगे भी। This session is regarding the last two classes. I missed the last lecture. Do I need to continue with this session? This session is related to the Q&A. This session is related to the problems you people are facing. ये कोई क्लास नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक Q&A, एक डिस्कशन सेशन हो रहा है। सुल्तान सलाबत, ये एक डिस्कशन सेशन है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्कस लोगों के प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सुने और उनसे लर्न करें
और अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ आप डिस्क्राइब करें, तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। और इन केस अगर आप बिजी हैं और आप नहीं सुनना चाहते प्रॉब्लम्स किसी की भी और नई सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं, सो यू हैव द ऑप्शन टू लेव दिस Q&A सेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, टास्क 2 क्रिएट अ गूगल अकाउंट समझ नहीं आया, जबकि मैंने दोनों ट्यूटोरियल देखे हैं जो सर ने ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं। उजैर क्या समझ में नहीं आया? आपने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, ये टास्क है आपका। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखें, जब भी आपने एड्स रन करनी है, आगे जाके आपको एड्स रन करना सिखाया जाएगा। एड आप कहाँ पे रन करेंगे? आपके पास अकाउंट होगा तो ही एड रन करेंगे ना। तो टास्क के मध्य में आपको दिया गया है कि गूगल का एड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब जो ट्यूटोरियल सेंड किए ना, ट्यूटोरियल में क्या किया, प्रोसेस बताया कि कैसे क्रिएट होगा। आपने गूगल एड पे जाना है, फिर क्या सर्च करना है, किस स्टेप पे जाना है, किस स्टेप के बाद किस स्टेप को फॉलो करना है, वो ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। उन एक टूल, एक जो अपना ब्राउजर है, एक के अंदर आप वो खोलें, क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल, और दूसरे में आप अपना गूगल एड का अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। जिस तरह से ट्यूटोरियल में गाइडेंस दी हुई है उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आपका अल्टीमेटली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट सेशंस में सर आपको एड्स रन करना सिखाएंगे तो आप उस वक्त परेशान नहीं होंगे कि भाई मैं रन कहाँ से करूँ, मेरा तो अकाउंट ही क्रिएट नहीं हुआ। तो ये अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस ये है और आपने इसको इससे लाइक गुजरना है इस प्रोसेस से, ताकि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए और क्रिएट होने के बाद आप अपनी एड्स को रन कर सकेंगे। उजैर, आंसर अगर समझ आ गया तो मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा चैट, जो आपके इमोजी ऑप्शन है उनको यूज करते हुए। अगर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट दोबारा अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अच्छा जी, शान पूछ रहे हैं एड मैनेजर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, वीडियो भी देख ली मगर मसला सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज मसला सॉल्व कर दें। अच्छा, वीडियो देखने से मसला सॉल्व नहीं होगा शान, उसको जो है ना फॉलो करने से मसला सॉल्व होगा। जिस जिस तरह से उन्होंने गाइड किया उस तरह से आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। आप उस तरह से रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे। रिक्वेस्ट रिव्यू करने में उन्होंने आपसे मांगा हुआ है अपना रियल आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड मांगा हुआ है, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको पुट करें और रिक्वेस्ट रिव्यू कर दें। फेसबुक की सपोर्ट टीम आपका एड मैनेजर अकाउंट रिव्यू करेगी 24 घंटे में और उसके बाद उसको ठीक कर देगी, ठीक है। बाहर का कोई बंदा आपका अकाउंट का मसला सॉल्व नहीं कर सकता, आपको खुद सॉल्व करना है शान। और लाइक मोहम्मद मुनीर पूछ रहे हैं पीपीसी क्या होता है? पीपीसी एक ऐड का नाम है जिसको कहते हैं पेपर क्लिक ऐड, या इसको हम सर्च ऐड भी कहते हैं मोहम्मद मुनीर। और अभी जब आप गूगल ऐड सीखेंगे तो इसमें आपको पीपीसी ऐड सिखाई जाएगी, सर्च ऐड सिखाई जाएगी। और इन केस आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि भाई हम वेट ना करें, हमें तो बहुत जल्दी है सीखने की, हमें तो बस आज ही सब कुछ सीख लेना है, या हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सर की क्लासेस का वेट करें कि वो कब हमें सिखाएंगे, तो कब हम सीखेंगे, तो कब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो उस स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो टीम से जाकर पुराने बैचेस के क्लासेस ले सकती हैं। एडमिन टीम जो मौजूद है, सपोर्ट टीम की बात नहीं कर रही हूँ, एडमिन टीम से जहाँ से क्लासेस मिलती हैं, जहाँ से एडमिशन करवाया उन नंबर्स पे जाकर उनसे क्लासेस ले लें, प्रीवियस बैचेस की उनको देख लें, तो उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तमाम कॉन्सेप्ट फिर जब अपनी क्लासेस होंगी तो उसको भी साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जनाब आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद मुनीब, समझ आ गया पेपर क्लिक क्या होता है, और बाकी सब लोगों को भी समझ आया पेपर क्लिक क्या होता है? पेपर क्लिक ऐड का नाम है, जो कि हम सर्च ऐड कहते हैं। लाइक हमने कुछ भी गूगल पे सर्च किया तो सर्च करने के बाद हमें जो रिजल्ट शो होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमें वो नहीं शो रहे होते, लाइक कोई पिक्चर्स कुछ नहीं शो रहा, बस हमने सर्च किया और उसकी वेबसाइट सामने आ रही होती है और ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। वो आपको सर क्लास में बताएंगे भी कि सर्च ऐड कैसा शो होता है और कैसे लगता है। तो अगर ये समझ आ गया तो जरा एक्नॉलेज कर दें। ऑलराइट सुमैया, थैंक यू, नाइस एक्सप्लेनेशन। आपको समझ आ रही है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। ओके मैम, इज इट ओके इफ आई वांट टू आस्क माय क्वेश्चन ऑन माइक, इट विल बी सो इजी टू एलाबोरेट इट लाइक दैट? यस मोहम्मद अमीन, ये पॉसिबल है। मैंने आज ऑलरेडी बताया कि मैं आप लोगों को माइक एक्सेस देने वाली हूँ, बस 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को माइक एक्सेस दे दूंगी। जितने क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे, बाकी सब हम 10 मिनट के बाद माइक पर करेंगे। 10 मिनट तक आप वेट कर लें। और लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन अली खालिद का, गूगल स्ट्रक्चर स्निपेट क्या होती है, काइंडली डिटेल में बता दें। मैं पहले भी पूछा था लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, अभी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, लेक्चर के अंदर सर ने ना बड़े क्लियर वे में समझाया अली खालिद कि स्ट्रक्चर स्निपेट किसे कहते हैं। वहां पर एक छोटे छोटे से ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो साथ सर ने क्लास में दिखाया है, बताया है। इन केस अगर अभी आपका वो लेक्चर नहीं हुआ तो मैं फिर से वही बात कर रही हूँ, आप लोग क्या करें, प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स ले लें, उसमें भी सर ने बहुत क्लियर वे में देखा। मैं अभी यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर रही तो क्या होगा, आप मेरी बात को समझ नहीं सकेंगे। क्लास के दौरान सर ने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, तो आपको वो बड़े क्लियर वे में समझ आएगा कि स्ट्रक्चर स्निपेट क्या होता है और उसका क्या काम है और क्यों हम उसे यूज करते हैं। गूगल एड्स की क्लासेस में ये सब कुछ सर सिखाने वाले हैं। यूजीसी क्रिएटिव एड्स की कोई एग्जांपल बता दें, ठीक है, दा पूछ रहे हैं। यूजीसी क्रिएटिव, आप जाएं ELO, ठीक है, पाकिस्तानी ब्रांड है ELO, उनकी वेबसाइट पे जाएं और जिस तरीके की उन्होंने वीडियो बनाई हुई है ना, इसको कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। उनकी वीडियोस को जाकर देखें कि उन्होंने कैसी वीडियो बनाई हुई है। उस कंटेंट को, ऐसा कंटेंट जिसमें सपोज आप कपड़े बेच रहे हैं तो कोई सामने वाला बंदा कपड़े पहन के खड़ा हुआ है और वो बड़ा इजी गोइंग शो कर रहा है, या आप जूते बेच रहे हैं तो कोई आपके जूते पहन के बड़ा कंफर्टेबली वॉक कर रहा है या उनकी फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड यूजीसी क्रिएटिव। और इसकी एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक वेबसाइट है ELO,
इलो के नाम से, पाकिस्तानी ब्रांड है, ई कॉमर्स का ब्रांड है। तो आपने फेसबुक पे सर्च करना है या गूगल पे सर्च कर लेना है, ठीक है, और वहां जाकर इनकी वीडियोस को देखना है। यूजीसी क्रिएटिव क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। मीनवाइल आप सर आमिर की वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए एक अकेडमी है जिसमें सब स्टूडेंट्स आकर सर आमिर की अकेडमी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने नहीं कमाया, उनको सपोर्ट सिस्टम से कैसे फायदा हुआ, क्या कुछ किया उन्होंने यहाँ पर। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ यूजीसी कंटेंट, यूजीसी क्रिएटिव्स हैं ये सब भी। तो आप सर आमिर का जो पेज है, ग्रुप है, उसको देख सकते हैं, वहाँ पर किस किस्म की वीडियोस अपलोडेड है। और मीनवाइल आप इलो को भी देख सकते हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन अली हसनैन पूछ रहे हैं, मैम मैंने अभी नया देखो अकाउंट बनाया है, इसको गूगल पर कब ऐड करना है? आप कर दें गूगल पर ऐड, कोई मसला नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद और लाइक उसको रखने की कोई मुद्दत नहीं है, ठीक है। आप अली हसनैन ऐड कर सकते हैं, अभी से ऐड कर सकते हैं। अकाउंट बन गया तो बन गया, बस अब उसको ऐड कर दें, कोई मसला ही नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, मीटिंग क्या अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है? वेरी गुड क्वेश्चन तुबा। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? जो आपको लग रहा है कि मीटिंग स्टार्ट नहीं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर जो इमोजी ऑप्शन है, एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन है, यहाँ पर शो हाँ थम करके सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो बस भाई तुबा आपकी तरफ से माइक एरर है, आप अपना माइक कनेक्ट करें। सबको मेरी आवाज़ आ रही है। कुरैन अकेडमी के लिए गूगल एड्स लगाकर स्टूडेंट ला सकते हैं? यस ला सकते हैं। आमिर खान क्यों नहीं ला सकते? आप गूगल चैट जीपीटी और गूगल बार्ड से इसकी ऑडियंस की टारगेटिंग पूछें, टेस्टिंग करें और ला दें। जी रिकॉर्डेड मिलेगा आपको ये सेशन मास, तमाम तर सेशंस आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी अकेडमी के। मैम क्लाइंट हमें एड रन करने के लिए पे करेगा, उसके अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट होगा उसके बैंक से। यस आपको तलहा सर, एक होता है एड बजट, एक होता है सर्विस चार्जेस। एड बजट क्लाइंट अपने कार्ड से पे करेगा जो कि उसके पेमेंट मेथड में अटैच होगा। आप में से कोई भी अपना कार्ड, अपना पेमेंट मेथड क्लाइंट के लिए यूज नहीं करेगा, हमेशा क्लाइंट का पेमेंट मेथड यूज करेंगे, हमेशा आप क्लाइंट का कार्ड यूज करेंगे। क्लाइंट जो आपको पे करेगा वो आपके सर्विस के चार्जेस पे करेगा। आपने उसके प्लेटफॉर्म पर मेहनत की है, आपने उसके लिए टेस्टिंग की, उसके लिए रिजल्ट्स लेकर आए हैं, तो आपको वो सर्विस चार्जेस देगा। मैंने दो चीजें बताई, एक सर्विस चार्जेस और एक एड बजट। सर्विस चार्जेस वो होता है जो वो आपको पे करेगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये लाइक अ सॉर्ट ऑफ जॉब, जैसे हमने किसी के पास जॉब की और उसने हमें हमारी सैलरी दे दिया, वो 10,000 है, 20,000 है, 5,000 है, 50,000 है, जितने भी हैं, ठीक है। और सिमिलर जो एड बजट है उसमें हमारा 10,000 लगा, उसमें हमारा 50,000 लगता है, उसमें 1 लाख लगता है, जितना भी एड बजट लगेगा वो उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा और हमें वो सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत प्यारा सवाल पूछा मोहम्मद अल्लाह आपने। ये बात आप सबको याद रखनी है कि किसी ने भी अपने अकाउंट से, अपने एड मैनेजर से, अपने बिजनेस मैनेजर से, अपने पेमेंट मेथड से क्लाइंट को ये ऑफर नहीं करानी, जनाब हम कर देते हैं आप हमें बाद में पे कर देना। ये पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं और ये ना जब आप पे कर देंगे उनके उस पर रिजल्ट आ जाएंगे ना, उनने आपको नजर भी नहीं आना कि उन्होंने कहना भाईजान आप कौन है, हमने आपको कुछ नहीं देना था। सो मेक श्योर कि किसी का काम ऐसे नहीं करना, ठीक है। सीखना जरूर है, फ्री सर्विस भी दे देनी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे किसी से चूना प्रो नहीं लगवाना खुद को ना। तो ये सारा चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? तो एक्नॉलेज कीजिएगा। आयशा मैंने ऑलरेडी बता दिया पेपर क्लिक क्या होता है, आप इस लेक्चर को दोबारा सुनेंगी और सर का सर्च एड वाले लेक्चर का वेट करेंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आयशा को भी और बाकी सब लोगों को भी। अच्छा जी, आसिफ चुगताई पूछ रहा है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। डेली बजट कैसे सजेस्ट करेंगे, लाइक मिनिमम टू मैक्सिमम? आसिफ देखें, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना तब हम बजट रखेंगे 300 से 500 पर डे। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम फाइनल एड्स नहीं लगा, ठीक है। जब हमारी फाइनल एड्स लगने लगेंगी ना फिर हम बजट को डिसाइड करेंगे अपने क्लाइंट की जेब देखते हुए, ठीक है, और सिमिलर उसके बिजनेस की नीश देखते हुए कि वो कौन सी नीश में है। ऐसा है कि रियल स्टेट का क्लाइंट है जिसकी टिकट ही इतनी महंगी महंगी है, लाइक करोड़ों का बिजनेस आएगा, लाखों से नीचे बात ही नहीं होती, कोई हजारों सैकड़ों में बात ही नहीं होती उसकी ना, उसके ऑर्डर्स की या उसके लीड्स की। फिर हमें बजट अच्छा तगड़ा लगाना पड़ेगा। इन केस हमारा कोई ई कॉमर्स का ब्रांड है जहाँ 200 रुपए की भी शर्ट मिल जाती है तो फिर हम बजट को उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने क्लाइंट की नीश और क्लाइंट का अपनी जेब, जो उसकी जेब कितनी इजाजत देती है, उसको देखते हुए हमें मैक्सिमम बजट को तो रखना है, ठीक है। मिनिमम की बात करें तो आप 300 रुपए 500 रुपए पर डे पे लगा सकते हैं। इसी पे हम टेस्टिंग करेंगे और इसी पे अगर हम 500 रुपए पर डे पे भी अगर हम चलते रहे ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। आप बहुत इजी वे में इससे अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। आप देखिएगा सर की तमाम क्लासेस में ना आपको 500 रुपए पर डे मिल रहा होगा। हद मार के अगर आप लोगों ने जाना है ना, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि 500 800 से ऊपर पर डे किसी भी क्लाइंट के लिए भी नहीं जाएगा और अपने लिए भी नहीं जाएगा। भले आप कितने भी अमीर हो, भले आप आईफोन वाले हो, जो मर्जी हो, लेकिन स्टिल अपनी जो एड स्पेंड है ना उसको तरीके से करना है, अपनी सही जेब का ख्याल रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, गूगल एड्स अकाउंट बनाने के लिए पहले बैंक में अकाउंट बनाना होता है क्या? हाँ, पेमेंट मेथड आपने अटैच करना है। गूगल एड्स बनाने के लिए तो नहीं होता, हाँ, लेकिन जब आप उसका पेमेंट मेथड अटैच करेंगे तो पेमेंट मेथड के लिए आपका अकाउंट क्रिएट होना जरूरी है। अगर तो आप 18+ हैं और आपके अकाउंट है, बट मेक श्योर कीजिएगा कि वो अकाउंट यूज करने हैं जो कि स्पेयर हो, जिसमें आपकी किसी किस्म की कोई सैलरी, कोई सेविंग्स, कुछ भी मेन इनकम ना रखी हुई हो, ठीक है।
हाँ, ऐसा अकाउंट जो स्पेयर है, आपका है, आपकी किसी बहन का, भाई का, मदर का, फादर का, जिसका भी स्पेयर अकाउंट है आपके घर में, आप उसको अपने उसमें ऐड कर सकते हैं पेमेंट मेथड में, और जिसमें हम सिर्फ 1000 2000 3000 अपनी ऐड बजट रखेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई कि अकाउंट कौन सा यूज करना है। इस बात की मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए आप सबसे, मैक्सिमम एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा कार्ड यूज नहीं करना जिसमें मेन इनकम रखी हुई हो। मेन इनकम रखी होगी, उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ कि देखें, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, बट ऐसा रियलिस्टिक है कि हो जाता है कि अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। तो उसमें से होता क्या है, हमारी मेन इनकम पानी में बह जाती है। तो इसलिए हमें अपने अकाउंट को स्पेयर ही रखना है। अल्लाह ना करे कभी भी आप लोगों के अकाउंट हैक हो जाए, तो उस वक्त हमारे अकाउंट में 1000 2000 3000 ही हो, इससे ज्यादा उस बेचारे को जिसने हैक किया उसके हाथ कुछ ना लगे। हम ये चाहते हैं, इसलिए सेफ साइड पे रहते हुए हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को ही स्पेयर वाले को यूज करेंगे। इन केस कोई 18 से छोटा है अभी यहाँ पर और उसका अकाउंट नहीं है, या फिर ऐसा ही अकाउंट है जो सिर्फ सैलरी अकाउंट है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो रहे हैं, बल्कि तीन ऑप्शन है। एक नया पे, एक सादा पे और एक जिंदगी ऐप, ठीक है, ये तीन ऑप्शन है। और अभी मुझे रिसेंटली पता लगा है कि निजान का भी वर्चुअल कार्ड बन जाता है, जो घर पे बैठ के बन जाता है। फ्रीलांसिंग अकाउंट घर बैठ के उसकी ऐप के थ्रू बना सकते हैं। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन को मैं खुद से आपको मना करूंगी, जो नया पे वाला है वो आजकल बहुत टैक्सेस काट रहा है। 300 रुपए की अगर हम ऐड लगा रहे हैं तो वो 400 450 तक ले जाता है कि 450 मुझे दो जनाब, ऊपर का 150 200 ऐसी अपनी अपनी मर्जी से अपने टैक्स की मद में हमसे चार्ज कर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि नया पे ना लीजिएगा, और बाकी सादा पे कर सकते हैं, निशान कर सकते हैं, जिंदगी कर सकते हैं। तो वैसे नया पे और सादा पे का ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं कि किस तरह से बनाना है आपने नया पे और सादा पे को। ये है हमारे पास अर्निंग मॉड्यूल की शीट, ये हेल्पफुल ट्यूटोरियल की शीट यहाँ पर है जनाब के। आपने नया पे, ये देखो पेमेंट मेथड कैसे अटैच करना है, इसका भी ट्यूटोरियल मौजूद है, सरल हमने बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ कि हमने नया पे और सादा पे कैसे बनाना है, इसका भी ट्यूटोरियल मौजूद है आपकी शीट में। शीट के अंदर इसका आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपको साथ साथ शेयर करेंगे टीम के मेंबर्स। देखिए, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया जी, पेमेंट मेथड, ठीक है। और इसी के साथ साथ दो ट्यूटोरियल मौजूद हैं जिसमें नया पे और सादा पे की भी बात हो रही है। देख लेते हैं कहाँ पर है, क्या आ गया जनाब, पेमेंट्स में ट्यूटोरियल नंबर 29 और 30, सादा पे को कैसे लॉगिन करना और नया पे को कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। ये शीट आप लोगों को कुछ अर्से में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दी जाएगी, और ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो ये आप करके अपना पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हैं। गूगल एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए कार्ड होना जरूरी है, बट पेमेंट मेथड के लिए जरूरी है जी। क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्लासेस की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके ग्रुप में मिल जाएंगी सारी क्लासेस। इस परफॉर्मेंस मैक्स इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर कैंपेन्स, नहीं भाई, तकरीबन सेम ही बजट होता है। फाके नवीद, तकरीबन सारी उसका सेम ही बजट होता है। कोई एक्सपेंसिव की बात करें तो सर्च ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें आपका सर्च ट्रिगर नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। एसईओ एक्सपर्ट, कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए जी, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्या वीडियो के वीडियोस 2x स्पीड पे देखने का ऑप्शन होता है? क्यों भाई, हमारा आप सर की आवाज को 1x स्पीड पे नहीं सुनना चाहती हैं? मैं सर को बताऊंगी ये वाली बात, हमारा मैंने नोट डाउन कर लिया आपका नाम और नंबर। मैं बताऊंगी सर को कि ये वाली बात कर रही है हमारा ना, कि 2x स्पीड कर दे, ताकि हमें इतनी ज्यादा देर ना सुनना पड़े सर की आवाज को, हम थक गए सुन सुन के। आज देखें, मैं आपकी कंप्लेन जाएगी आज हमारा, आप देखें। ऑलराइट, मुझे नहीं आइडिया, हमारा देख लीजिएगा खुद के 2x स्पीड पे होता है कि नहीं होता। मुजम्मिल मलिक पूछ रहे हैं, मैम हम कॉपी राइटिंग से कैसे सर्विस देंगे क्लाइंट्स को? कॉपी राइटिंग से क्यों नहीं दे सकते यार सर्विस? कॉपी राइटिंग की क्लास देखो, और क्लास देखने के बाद उसमें जनाब आप लोग उस सर्विस को यूज करो। जो ऊपर ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। तो उस टेक्स्ट को आप किस तरह से अच्छा लिख सकते हो, 10 किस्म के लोगों को देखो कि किस किस तरह से लोगों ने लिखा हुआ है, फिर उसकी प्रैक्टिस करो और फिर उस पर एड्स लगाना स्टार्ट कर दो। 10 लोग हैं इस वक्त जो कॉपी राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप उन क्लाइंट्स को सर्च करो और वहाँ पर उनसे इंस्पिरेशन लो और अपनी सर्विस देना स्टार्ट करो। नया पे अभी ओपन किया है, 2 days का टाइम मांग रहा है, तो बस फिर रुक जाए ना, नया पे अभी हो जाए ना, आपका अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। I have personal account with Mizan Bank. Also have debit card. Can I run Google Ads campaign through it? Is it secure for me? Do I need PayPal and Naya Pay? जावेद, अभी अभी मैंने यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आप सबकी एक्नॉलेजमेंट ली है कि अपना पर्सनल अकाउंट कभी नहीं अटैच करना, बिल्कुल भी नहीं अटैच करना। उसकी रीजन ये है कि भाई चूना लग सकता है, आप सब लोगों को चूना लग सकता है। तो चूना लगने से पहले फिर ना कहिएगा हमें नहीं बताया, किसी ने समझाया नहीं था। अभी समझा रही हूँ, सर आमिर भी अपनी हर क्लास में समझाते हैं, मेन इनकम वाला अकाउंट नहीं यूज करते। हमेशा न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें, कोई वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर लें। मिजान का ही एक फ्रीलांसिंग अकाउंट हो रहा है, वो क्रिएट कर लें। उसमें सिर्फ उतना बजट रखें जितना एड्स का बजट है। ये बात सबको समझ में आ गई? मुझे दोबारा से एक्नॉलेज करें सब लोग, ये पेमेंट मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप सब लोगों की एक्नॉलेजमेंट चाहिए मुझे, सबकी चाहिए, सारे लोग एक्नॉलेज करें। 60 लोग मौजूद हैं इस वक्त क्लास में, कम से कम मुझे 50 एक्नॉलेजमेंट चाहिए, अगर 10 लोग सो भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी एक्नॉलेज करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आपको माइक एक्सेस देने पे आती हूँ मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं लूंगी, उसके बाद मैं माइक एक्सेस देना स्टार्ट कर दूंगी। जल्दी जल्दी एक्नॉलेजमेंट करें, एक्नॉलेज करें, मेरी बात समझ में आई है? एक्नॉलेजमेंट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अपना मेन अकाउंट क्रिएट नहीं करना, अपना मेन अकाउंट अटैच नहीं करना, हमेशा नया अकाउंट करके सिर्फ स्पेयर बजट उसमें ऐड करके
वो अपना अकाउंट को हम अपने ऐड लेवल पे, यानी कि जो कैंपेन है ऐड बजट के तौर पे हम उसको ऐड करेंगे, कभी भी मेन इनकम को नहीं करना। फिलहाल पूछना है कि क्या सादा पे नया पे दोनों पे अकाउंट बनाए या एक पे काफी है? तो नहीं जनाब, एक पे काफी है, दोनों पे क्या करना है, बस आप अपना एक अटैच करें। अच्छा जी, अब जिसने माइक पे क्वेश्चन करना है अपने हैंड रेस कर लें। सर टेस्ट चेक होगा, सर रिजल्ट बताएंगे कौन सा अच्छे से काम कर रहा है। हाँ जी, टास्क चेक होता है, आपको ईमेल पे रिप्लाई भी आता है। अच्छा, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं, अपने माइक एक्सेस की तरफ। तो जो लोग अपना माइक पे क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हैंड रेस कर लें, मैं उनको माइक एक्सेस देने लगी हूँ। जनाब, हैंड रेस किए में एसएन चौधरी, चेक कीजिएगा आपके पास एक्सेस आ रही है। जी एसएन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है जी एसएन, क्वेश्चन कीजिएगा। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या सर हमें ऐप प्रमोशन की कंपेन लगाना लगाना सिखाएंगे? जी बिल्कुल सिखाएंगे। मैम कब सिखाएंगे, क्योंकि सर ने गूगल एड स्टार्ट कर दिया, तो अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था ऐड लगाने तो को। गूगल ऐड में ही तो आपके इसलिए ऐप प्रमोशन आएगी। अभी वो भी सर ने नहीं करवाई ना, वो कह रहा है फेसबुक पे लगाना है। जो ऐप प्रमोशन होती है, तो सर ने उसमें मेथड आपको बताए हुए होंगे, वैसे गूगल ऐड से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इसमें आते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी सर आपको सिखाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं है। ओके, यही थैंक यू। क्वेश्चन था। वेलकम। जी मैम। म्यूट कर लें खुद को। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, जो क्वेश्चन करता जाएगा वो अपने हैंड डाउन कर लेगा ताकि मुझे क्लियर रहे। जावेद, जावेद हैं, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, जावेद चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जावेद जवाद है अस्सलाम। मेरा नाम। जावेद जवाद, ऑलराइट। सही है। यस मैम। थैंक यू फॉर द मैम करेक्शन। एक्चुअली जी एक्चुअली जावेद। मेरा मेज़ान मेज़ान का अकाउंट बना हुआ है, मेरा खुद का डेबिट कार्ड भी है। सर कह रहे थे कि इसमें अनऑथराइज्ड यूजर आपका एक्सेस कर सकता है कार्ड। तो हम्म। मैम अगर मैं अपना कार्ड यूज करूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा? बेटा नया मैंने पे मुझे सादा पे अभी यूज अभी करने की जरूरत अभी नहीं? अभी 3 बार ये बात मैंने इसी क्यूएनए में बता दी कि अपना मेन कार्ड यूज नहीं करना। अपना साइड कार्ड, जो मेन कार्ड है जिसमें इनकम आती है, जिसमें सैलरी होती है, आपका डेबिट कार्ड भी है, भले जो मर्जी है, बट आप उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें से ऐसा हो सकता है ना कि कभी इन फ्यूचर आपका कार्ड हैक हो जाए, तो उसमें सैलरी तो आती रहेगी आपकी, तो उस वक्त भी मेन इनकम मौजूद होगी, तो उसके तो आपने कर दिया, बारे नहीं आ रहे जिसके साथ हैक हुआ, जिसने हैक किया आपका अकाउंट। तो इसके लिए हम मैम जो सिर्फ, जी जी बोले। हम दूसरे कार्ड यूज करेंगे उसका भी सेम ही वो मॉड्यूल होगा ना फिर? बिल्कुल वो सेम भी मॉड्यूल हैक होगा। हो सकता है? हैक हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, उस कार्ड के अंदर बजट ही 1,000 2,000 3,000 रखना है। तो कोई हैक कर भी लेगा तो उसको क्या ही मिल जाएगा। तो मैम मेरा जो करंट अकाउंट है उसमें भी इतनी ही अमाउंट होती है, दो तीन अगर हजार ही होते हैं, इतने बस फिर ज्यादा नहीं। ठीक है, बस फिर ठीक है, फिर देखें उस कार्ड को यूज करना है, वो स्पेयर कार्ड यूज करना है जिसके अंदर आप ज्यादा पैसे ना रखते हैं, भले वो किसी भी बैंक पे, अगर वो आपका मैम इतना। जी जी। सॉरी, मेज़ान बैंक वैलिड है कि नहीं बिल्कुल इसके वैलिड है। लिए? बिल्कुल वैलिड है, ओके। निजान बैंक एवन थैंक के रिकमेंडेड है। वेलकम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी आरिफ वनी। आरिफ चेक कीजिएगा, आपके पास आ रही है एक्सेस। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफ, क्वेश्चन पूछेगा। मैंने फेसबुक पेज लाइक के लिए कैंपेन लगाया था हम्म, आईएनआर में। हम्म, तो मैंने 3-4 तरह का वो क्रिएट किया था, लेकिन सब इमेज में था, किसी में फोटो था, किसी में डिटेल्स था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है। और मैंने उसको ग्रुप में पोस्ट करके कंफर्म भी किया था। ठीक है। तो जो लाइक आया पर क्लिक वो 3-4 पोस्ट पे ₹2.60 से लेकर ₹3.80 के बीच में आया। चारों पोस्ट पे मैंने ₹1,200 ऑलमोस्ट खर्च किया है सब पे। ठीक है। हाँ, सबका मैंने वो भी डिफरेंट रखा था, किसी का मतलब $1 से सबका ज़्यादा रखा था। 100, 115, 130, 150 तक रखा था इंडियन आईएनआर में। ठीक हो गया। तो ये सही है कि और कम होना चाहिए, ये पूछना था। अच्छा और आरिफ। कम होगा तो कैसे करें? क्रिएटिव तो 3-4 तरह का बनाया है, लेकिन सब इमेज में। जी मैम। ठीक है। ठीक है आरिफ, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया। आपको म्यूट जी, करने जी। लगी हूँ, आपके बैक से आवाज़ आ रही ओके, नो है, मैं प्रॉब्लम। आपको नो, नो। आंसर करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आरिफ का क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने ऐड लगाया जिसमें मैंने 3 से 4 क्रिएटिव्स बनाए, उनको टेस्ट भी किया और टेस्टिंग पे मेरे रिजल्ट्स आए 0.60 से 3 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट भी बहुत बुरा नहीं है, आपने जो क्रिएटिव्स बनाए ना, तो जब भी हम लाइक की कैंपेन लगाते हैं, ये सिर्फ आरिफ को नहीं, मैं आप सबको भी, बाकी जो लोग हैं उनको भी बता रही हूँ कि जब भी लाइक की कैंपेन लगानी है, तो यहाँ पर टोटल गेम है क्रिएटिव का, सिर्फ क्रिएटिव का गेम है, किसी ऑडियंस का गेम नहीं है, किसी बाकी किसी चीज का गेम नहीं है, सिर्फ अगर आपका क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आरिफ जो कह रहे हैं 0.60 से आया, तो जिस एड सेट था आपका 0.60 आया ना, आप उससे जस्ट उसको चलने दें, ठीक है। लेकिन जो जा रहा है ना 3 तक या 2 तक या 1 तक, मतलब 1 तक भी चले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब 0.60 पे आ रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, इससे लो पे जाना है, हमें इससे, देखो मेरे हमारी कम्युनिटी के वो स्टूडेंट ही थे, तो वो कितने पे ला रहे थे, 0.8 रुपीज। अब वो पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहे हैं, आईएनआर में भी ऐसा नहीं है,
मेरा कंसर्न क्या है, देखो 0.60 भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें इससे नीचे जाना है, मजीद आगे जाना है, हमें इससे ऊपर नहीं जाना। क्रिएटिव स्ट्रांग होगा, जितना क्रिएटिव स्ट्रांग होगा उतना सस्ता हमें लाइक मिलेगा, जितना सस्ता लाइक है उतनी हमारे लिए अचीवमेंट है। तो जो 3 तक जा रहे हैं ना, देखो 3 बहुत बुरा नहीं है, लोगों के यहाँ पर 11 15 15 रुपए तक भी लाइक गए हैं पर कोस्ट, सीपीआर जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, या सीपीसी भी कह सकते हैं। सीपीआर जो है वो 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए तक भी लोग लेके जा रहे हैं। होता क्या है कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्रिएटिव की गेम खेलनी है। तो यहाँ पर हमने फिर से वही क्या करना है, अपने क्रिएटिव को मजीद ऑप्टिमाइज करना है, मजीद न्यू टेस्टिंग करनी है, जो अच्छा चल रहा है जिस पे 0.60 रिजल्ट आ रहा है उसको मजीद चलने देना है। जब चलता रहेगा ना तो वो खुद से लो डाउन करेगा, मजीद फ्लक्चुएशन आती है उसके अंदर। तो आरिफ ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट आई वुड सजेस्ट के जो 3 वाला है उस वाले वेबसाइट को नहीं चलाना, जिसपे मतलब 2 से ऊपर ऊपर जिसके आ रहे हैं, 2 रुपीज की 2 INR की रेंज में रहते हुए आपके जो उससे नीचे नीचे वाले वेबसाइट है उनको कंटिन्यू रहने दें। और लाइक्स और फॉलोअर्स तो वो चीज़ है जिसपे जिस पेज पे जिस वेबसाइट पे जिस जगह पर जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही कम है। अभी आप पेज लाइक की बात कर रहे हैं तो उसके लाइक ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्नॉलेज कीजिएगा सब लोग थंब के साथ पेज लाइक की कैंपेन का। ऑलराइट, नेक्स्ट है जनाब हलीमा। हलीमा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्वेश्चन कीजिएगा। हलीमा चेक कीजिएगा, आपके पास आया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा क्वेश्चन कीजिएगा। जी जी, मैम मुझे पूछना है कि एसईओ ऑफ पेज और ऑन पेज में क्या डिफरेंस है? ये आप क्लास में जब समझेंगी तो ये बिल्कुल क्लियर वे में आपको समझा दिया जाएगा। देखें, दो अलग अलग चीजें हैं और हम उनको विद इन अ लाइन नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इसके लिए हमें ओके पूरा लेक्चर चाहिए, और वो लेक्चर जब आप लेंगी तो आप तमाम तर इंफॉर्मेशन, आप तमाम तर नॉलेज को अब्जॉर्ब कर पाएंगी। ये दोनों एक लाइक एसईओ के पार्ट्स हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस होती है इनकी थोड़ी थोड़ी सी। तो ये आप क्लास में जब लेक्चर होगा तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इन केस सेकंड ऑप्शन ज़्यादा जल्दी हमें है, हम जल्दी सीखना चाहते हैं इस चीज़ को, तो हम क्लासेस ले सकते हैं, और फिर भी मैं यही कहूँगी कि क्लास रिपीट करके उसको ऑब्जॉर्व करें। ठीक है अलीमा? ठीक है। और मैम मुझे ये पूछना था कि लाइक ये एसईओ की जैसे आजकल स्कोप वगैरह है, अगर जैसे एसईओ में मुझे एक्सपर्ट होना है, ये कोर्स मुझे प्रॉपर करना है, सीखना है, लाइक ऑफ पेज वगैरह का, बैकलिंक्स वगैरह का, तो इनका आपको लगता है स्कोप है इनका आजकल? देखें हलीमा, बहुत स्कोप है, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है इसके। ये जो हम 7 मॉड्यूल्स कवर करेंगे ना, इसमें इस 7 के 7 का हर फील्ड ऐसी है जिसका जो टॉप रेटेड स्किल है, जिसमें हम कॉपी राइटिंग ले लेते हैं, जिसमें हम एसईओ ले लेते हैं, मीडिया बाइंग ले लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, या ग्राफिक डिजाइनिंग में मजीद 10 किस्म की टाइप्स हैं। ये सारी वो डिमांडेड स्किल हैं जो कि आज के दौर की ज़रूरत है। हर बंदा चाहता है कि वो गूगल के पहले पेज पे आए। आप बताएं, आपकी वेबसाइट है, आप नहीं चाहेंगी कि मेरी वेबसाइट पहले पेज पे नजर आए? जी चाहेंगे जी, ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल तो जी जी। सिमिलर ये वाली चीज हमारे हर छोटे से छोटे बिजनेसमैन की विश है, और छोटे से छोटे बिजनेसमैन को अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लाने के लिए एसईओ एक्सपर्ट की जरूरत है। वही बनने जा रही है। ओके ओके क्लियर? ओके मैम। ओके ऑलराइट। मैम, और एक सवाल मेरा ये था कि कॉपी राइटिंग है और एक कंटेंट राइटिंग है। कॉपी राइटिंग में तो मैंने सर की क्लास देख ली थी, एंड कंटेंट राइटिंग वगैरह अगर मैं, ये भी मेरा इंटरेस्ट है इसमें, अगर मैं ये भी करती हूँ तो इसका भी आजकल स्कोप है ना इनका भी, बिल्कुल ब्लॉग है, राइटिंग, आर्टिकल्स वगैरह? बिल्कुल है। कंटेंट राइटिंग और एसईओ ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कंटेंट राइटिंग में देखें, एक ऐसा कंटेंट जो अगले बंदे को पिघला दे उसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग, कि जिसने पढ़ा और वो पानी पानी हो गया। ठीक है, ऐसा कंटेंट था, ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना तगड़ा कंटेंट था कि अगले बंदे की लग पता गया कि किसी ने कुछ लिखा है। दिस इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। और फिर वही बात कि हमने रैंकिंग करवा दी उस कंटेंट की, अपने बैकलिंक्स यूज करते हुए, अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हुए, सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने क्या किया, उसकी रैंकिंग करवा दी, इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेके आए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और आपका इंटरेस्ट है तो इसको प्रॉपरली घुस जाए इसके अंदर और अच्छे से करें। बाकी सब चीजों को छोड़ दें, इसको इसके पीछे लग जाएं, आप देखिएगा आपको स्किल पे करेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। ठीक है एग्जैक्टली मैम, अरीना? ओके। और मैम मुझे नेक्स्ट ये पूछना था कि इंग्लिश आपने अलीमा, बताया था बाकी कोई, सारे लोग भी हैं यार, बाकी सारे बस लास्ट ये क्वेश्चन। मुझे बता दीजिएगा कि इंग्लिश के आपने कहा था इम्प्रूव के, आपने कहा था कोई बुक्स वगैरह था, तो उसके मैं हाँ, आपसे फिर मतलब कैसे पूछूं बुक्स के नेम्स वगैरह? अलीमा आपने कहा था 10 मतलब। 10 किस्म के बुक्स हैं। पहली चीज तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ओके। प्रैक्टिस आपने एक तो मिरर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, कोई भी टॉपिक ले लें, घर की कोई ले लें। लाइक सपोज अगर आप अनमैरिड हैं, आप स्कूल वो लाइक कॉलेज गोइंग होंगी, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी गोइंग, तो वहाँ के किसी भी टीचर की बुराइयां कर लें, या तो बच्चों की डिस्कशन कर लें। कोई बच्चा आपको तंग करता है, क्या करेंगे, मिरर में खड़े होके, या कोई फ्रेंड ओके। जिसको लाइक जिसकी अच्छाइयां करने का या बुराइयां करने का दिल कर रहा हो, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, बस टॉपिक होना चाहिए। ऐसा टॉपिक जिसपे आप कंसिस्टेंटली बोल सकती हो, और उसके हमने करना है क्या, मिरर में खड़े होकर बोलते जाना, बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। सो ओके। ये चीज आपने देखनी है अपने आप का रेगुलर बेसिस पे, 15 to 20 मिनट्स तक आप प्रैक्टिस करेंगी। और इसके साथ साथ जो बुक्स की बात करेंगे, आप अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, ऐसी बुक्स जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, बट मेक श्योर दोज बुक्स शुड बी इन इंग्लिश एज वेल। तो मैं जो ओके। सजेस्ट करती हूँ, 40 रूल्स ऑफ लव बहुत अच्छी बुक है, और रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है, और फाइंड योर बाय अच्छी बुक है। और इसी के साथ साथ भी बहुत सारी बुक्स हैं जो ऑलरेडी मैं पढ़ती हूँ और अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है।
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टैग कर दीजिएगा, वहाँ पर मजीद आपको गाइड वैसे 3 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी है। और स्टिल आप जब बुक्स की दुनिया में जाएंगी तो आपको इतनी बुक्स खुद से मिल जाएंगी कि आप खुद खत्म करने का दिल नहीं करेगा। ठीक है हलीमा? ओके चलिए मैम, थैंक यू सो ओके मच मैम। यू आर वेलकम, थैंक यू। अच्छा मोहम्मद अमीन है नेक्स्ट। भाई मेक श्योर करें आप लोग एक एक सवाल करें, बाकी सब लोगों को भी अपना टाइम दें, दूसरे बाकी सब ने भी क्वेश्चन करने। मोहम्मद अमीन आपके पास देखिएगा कि एक्सेस आ रही होगी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अमीन क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैम, मेरे पास असल में एक दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि हम लोग जो ये सारे मॉड्यूल्स जितने भी हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग है और जितने भी एसईओ का मॉड्यूल्स हैं, तो इसमें अगर जैसे कि ऑर्गेनिकली एक मार्केटिंग करनी होती है ना किसी ब्रांड की, सोशल मीडिया पेज पे अगर सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह करनी है, तो अगर ऑर्गेनिकली करना है तो वो भी हम लोग इस मॉड्यूल वगैरह में सीखेंगे या सिर्फ मतलब पेड कैंपेन्स बनाना और इस तरह की चीज़ें सीखेंगे? सही हो गया। देखिए हमेशा जब भी मार्केटिंग होती है ना, पहले वो ऑर्गेनिक ही होती है, तब जाके पेड पे जाती है। ठीक है, हमेशा से मार्केटिंग ऑर्गेनिक होगी, तब उस पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग किसे कहते हैं भाई? ऐसा कंटेंट डालना जिस पे लोग आके एंगेज कर रहे हैं। अब उस पेड मार्केटिंग क्या होता है? उस एंगेजमेंट में आने वाले लोगों का हमने सर्कल बड़ा कर दिया कि इस पे देखो अपनी, हमेशा जब भी आप लोगों ने इवन के ऐड भी रन करनी है ना अपने पेज के लिए या क्लाइंट के पेज के लिए, तो करना क्या कि वो जो यूजीसी क्रिएटिव बनवाया या तो जो ग्राफिक बनवाया, उसको पहले मैनुअल अपलोड कर देना। उस पर देखना क्या लोग आके एंगेज कर रहे हैं, उसके जो ऑलरेडी ऑडियंस मौजूद है क्या वो एंगेज करिए। अगर वो एंगेज करिए तो एंगेजिंग कंटेंट है, तब हम जाकर उसको पेड मीडिया की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आपको दोनों चीजें सिखाई जाएंगी, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से लेके चलते हैं। जरूरी आपको सारे मेथड्स बता दिए जाएंगे, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, अब उसको फॉलो कैसे करना है ये आपका टर्न होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें सिखाई जाएंगी, और हमेशा मार्केटिंग पहले ऑर्गेनिक होती है और बाद में पेड होती है। ठीक है? अच्छा मैम, एक और चीज़ बस जी मैं ये पूछिए। पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे कि अर्निंग मॉड्यूल तो अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, उसमें तो कोई 1-2 हफ्ते हैं अभी, तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं एक तरह से। तो जब अर्निंग मॉड्यूल शुरू होएगा उसके बाद हमने जितनी भी चीज़ें सीखी होंगी उसको तो साथ साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, मतलब जैसे कि अगर फाइवर में अकाउंट बनाना है और सारी चीज़ें, तो ये साथ साथ में सब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें या फिर इसको बाद के लिए रखें, इसके पूरा कोर्स खत्म हो उसके बाद करें इस तरह? देखो दोनों सिचुएशन हो सकती है। आई मीन अगर तो आप चाहते हैं कि भाई मैं अभी से कर लूँ तो कोई मसला नहीं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे किसी अकाउंट में कोई ग्लिच ना आ जाए, मैं एक दफ़ा ज़रा इन्फॉर्मेशन अपनी नॉलेज पूरी कर लूँ, ये टोटली आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे बेस करता है। अगर तो आप खुद पे कॉन्फिडेंट है ना कि नहीं भाई मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो मैं उसको रिसर्च करके यूट्यूब पर 10 किस्म के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनको फॉलो करते हुए मैं बना लूँगा। इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि मैं लेक्चर्स का वेट करूँ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा मैं नॉलेज गेन कर लूँ, ज़रा मैं एक लेवल पे अपने आप को मेच्योर कर लूँ। एक लाइक जो नॉलेज है ना वो आपको मेच्योर कर देती है, तो मैं थोड़ा सा मेच्योर हो जाऊंगा ना, फिर मैं क्रिएट करूंगा ताकि मैं कहीं ना कहीं जो वो रह जाए ना, लाइक मैं कहीं स्टक ना हो जाऊँ, मेरे मैं कुछ गलत ना पुट कर दूँ। ये कुछ फेयर होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट है तो अभी कर दें, अगर नहीं है तो आप क्लासेस कंप्लीट कर लें फिर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट वेलकम। अच्छा अली भाई के नाम से हैं एक स्टूडेंट हमारे साथ, आपको अनम्यूट किया है, देखिएगा आपके पास ऑप्शन आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली क्वेश्चन पूछेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम फेसबुक एड्स के ऊपर क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल करने के लिए अपने पेज पे उसे लेके जाते हैं, उसे अपना पेज दिखाते हैं कि हमने इतने क्लाइंट के साथ काम किया, अपने रिव्यूज़ वगैरह दिखाते हैं, तो इस तरह हम जब गूगल एड्स में करेंगे तो वहाँ पे हम क्लाइंट को कैसे ट्रस्ट देंगे, मतलब कि वो कैसे उसे पता चलेगा कि हमने ये काम किया हुआ है या उसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी वेबसाइट पे रिव्यूज डालते हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स के। गूगल एड्स में आप अल्टीमेटली वेबसाइट दिखा रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल दिखा रहे होते हैं, तो यूट्यूब चैनल पे आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोअर्स, सारी चीज़ें नजर आ जाती हैं, आपकी वीडियोस पे कितने लोग आके एंगेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें नजर आ जाती हैं। और मीनवाइल वेबसाइट पे आपसे कितने लोगों ने सर्विस ली, क्या रिव्यूज दिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ नजर आ जाती हैं आपके क्लाइंट को, तो आप उसको दिखा सकते हैं ये सब। तो इसके लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है फिर तो? गूगल एड्स में आपके पास वेबसाइट या यूट्यूब चैनल, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। नेक्स्ट है जनाब आयशा मंशा। आयशा देखिएगा आपके पास एक्सेस आ रहा होगा। आयशा चेक कीजिएगा आपके पास एक्सेस आया। अच्छा जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं वो अपना हाथ डाउन कर लें, हैंड डाउन कर लें, ताकि मुझे क्लियर रहे कि ये स्टूडेंट्स हो चुके हैं और ये रहते हैं। आयशा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आयशा आपके माइक की एंड से बहुत शोर आ रहा है, अपना माइक ठीक करें ज़रा। जी आयशा। आयशा आप अपना माइक सेट कर लें, हम किसी और को ऑप्शन दे देते हैं। जी बोलिएगा आयशा। नहीं आयशा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अपना माइक सेट करें। जब तक हम आसफा काशिफ आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसफा क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मुझे ना बहुत बेसिक से समझने की ज़रूरत है। ठीक है।
और दूसरा ये कि ना मतलब कि मैंने अपनी बेटी की हेल्प से गूगल एड अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, तो जहाँ पे वो कार्ड वाला सिस्टम आया था तो मेरे पास कोई भी किसी भी किस्म का कार्ड जो था ना वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कल सर से भी पूछा था कि मैं फर्दर आगे का फिर जो होमवर्क है वो मैं कैसे कर सकूंगी। तो सर ने मुझे कहा था कि आप हमारे मतलब के पेज से कर लें या कुछ कर लें। वो बात मुझे समझ में नहीं आई है, तो काइंडली आप मुझे गाइड कर दीजिए। आपको पेमेंट मेथड में इशू आ रहा है कि आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है, पेमेंट मेथड को कैसे अटैच करें, राइट? जी, और फर्दर उसके आगे मतलब कि जो जो सर ने और मजीद एक्सप्लेन किया है वो ऑब्वियसली वो स्टेज के बाद ही आएगा ना, तो देखिए वो ना, उस चीज उस वहां पे ये मैं कैसे पहुंचूंगी फिर? ये देखिएगा आस्था, यहाँ पर मैंने अभी ऑलरेडी दिखाया हाउ टू साइन अप फॉर नया पे अकाउंट, हाउ टू साइन अप फॉर सादा पे अकाउंट। ये 2 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आस्था, ये 2 यूट्यूब वीडियोस नजर आ रही जी होंगी, मैम। आ रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये ट्यूटोरियल्स टीम से कह के ले लेने हैं, शायद आपके ग्रुप में शेयर भी हुए हों, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। तो करना क्या होगा कि इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए अपना एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और क्रिएट करने के बाद इनको अपने पेमेंट मेथड में, और पेमेंट मेथड अटैच कैसे करना है ये भी इस ऑप्शन में ऊपर जो है ना समझाया हुआ है आपको, तो इसी ट्यूटोरियल में। तो हमें क्या करना होगा, वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए किस तरह से अटैच करना है वो, और कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ये दोनों चीज़ें को ट्यूटोरियल लेकर, और हमने अपना अकाउंट को क्रिएट भी कर लेना है और उसको अटैच भी कर लेना है, और उसको वहाँ पर सबमिट करवा देना कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। और सिमिलर जो आगे के स्टेप्स हैं जी वो जी। इसी तरीके से गूगल एड्स के थ्रू देखें। फिर आगे हमें वेबसाइट चाहिए होगी एक, तो वेबसाइट सर ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है आप लोगों को, उस वेबसाइट को यूज करते हुए आप मजीद का होमवर्क कर सकती हैं अपना जो टास्क है। जी और मैम, फिर काइंडली मुझे आप वो वेबसाइट बता दीजिए। वो आपके ग्रुप में आप एडमिन टीम से लेंगे, अच्छा। marketing.com के नाम से है वेबसाइट, और वो सारे सॉरी स्टूडेंट्स को, सॉरी। वो सारे स्टूडेंट marketing.com के नाम से होगी, उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप एडमिन टीम से ले लेंगे आसफा, ठीक है। अच्छा जी। वो सब स्टूडेंट्स को आपके ग्रुप में ठीक है। प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए आप परेशान नहीं हो, वो सब स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ठीक है। ठीक और है। जनाब नेक्स्ट 5 मिनट्स हैं, ठीक है, आसफा म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। नेक्स्ट जी 5 ठीक। मिनट्स हैं, 5 मिनट्स के अंदर हम जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को जरा प्लीज शॉर्ट करें, ताकि हम जल्दी से, ये 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका दे दें। माइक का एक्सेस आ रहा है, शुजात आपके पास, चेक करें। वालेकुम अस्सलाम जी, शुजात क्वेश्चन करें जल्दी से। मैं पूछना ये है कि मेरा बेसिकली डेबिट कार्ड है इसका बैंक का, और आपने ये बताया कि उसको अटैच नहीं करना। शुजात आपकी तो आवाज समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा अब लाउडली बोलें प्लीज। अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है? अब अब आ आ रही है रही आवाज़? है जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा डेबिट कार्ड है एनसीबी बैंक का, तो मेरा सैलरी अकाउंट है। तो मुझे पूछना ये है कि आप लोग मतलब ये अकेडमी में किसी मेंबर के साथ बात करते हैं, कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि किसी का अकाउंट हैक हो गया हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है ये शुजात, अच्छा, तो ये बहुत रेयर नहीं है, मतलब ये होता बहुत रहता है? रेयर नहीं है, ये होता है, इसीलिए तो हम पहले से इन्फॉर्म करते हैं तमाम स्टूडेंट्स को, बहुत रेयर नहीं है ये हो जाता है, इसीलिए तो सब पहले से आपको गाइड कर रहे हैं कि ये वाला चीज नहीं करना, फिर बाद में आकर रोना नहीं कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया था। एक सवाल और है मेरा, वो ये है कि बेसिकली थोड़ा समझा दें कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, और हम गूगल एड्स पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या सोशल मीडिया का ही हिस्सा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो आप बहुत कहलाता है? शुजात आपकी आवाज फिर से डिस्टॉर्ट हो रही है। हेलो जी बोलिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि एसएमएम जो कहलाता है, तो उस सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही गूगल एड्स एक हिस्सा है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग से टर्म्स कहलाती है, या उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग ही सोशल होते हैं? मीडिया पे मार्केटिंग करना सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जी गूगल, जी जी फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में शामिल होता है। डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए उनके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट्स को जैसे पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनकी इश्तहारी कर रहे हैं, उनकी मशहूरी कर रहे हैं, जो कि हम आज से पहले एक अरसे तक टीवी में देखते आए कि हमारे पास सर्फ एक्सेल की ऐड आ रही है, हमारे पास बोनस की ऐड आ रही है, हमारे पास कोलगेट की ऐड आ रही है। ये वही चीज है, अब क्योंकि डिजिटल इरा की तरफ मूव कर रहे हैं हम, तो हम सारे प्लेटफॉर्म को, पहले लोग टीवी देखना पसंद करते थे, आज का ट्रेंड चेंज हो गया, सब लोग मोबाइल्स पे आ गए, सब लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो गए हैं, तो जहाँ पे ऑडियंस आ जाती है वहीं की मार्केटिंग का ट्रेंड बढ़ जाता है। तो अब हम वही मार्केटिंग करना सीख रहे हैं, वही डिजिटल मार्केटिंग के नाम से सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है शुजात? चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, आबिद क्वेश्चन पूछेगा, आपकी तरफ वो आ रहा है, माइक का एक्सेस आ रहा है आबिद। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट आपकी भी आवाज भाई ने डिस्टॉर्ट पूछ हो लिया, रही है लेकिन मुझे आबिद, समझ नहीं डिजिटल आई। मार्केटिंग के लिए वेबसाइट आगे। होना लाजिमी है या नहीं मैम ये? लाजमी नहीं है, आप बगैर वेबसाइट के भी मार्केटिंग कर सकते हैं। हेलो। जी लाजमी नहीं है आबिद, आप बगैर वेबसाइट के भी मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू ना करें, आप फेसबुक एड्स को यूज कर लें और मार्केटिंग कर लें अपनी। नेक्स्ट है हमारे पास अमारा। अमारा चेक कीजिएगा। हमारा आपका तो मैंने आज एडमिशन टर्मिनेट करवाना है सर से कह के ना, आप देखती जाएं आपके साथ बनता है क्या। आपने जो बात की है ना 2x वाली,
ये मैंने सर को शेयर करनी है आज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये था कि अभी एक भाई ने बात की थी कि हमने क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल करने के लिए या तो वेबसाइट दिखानी होती है या यूट्यूब चैनल दिखाना होता है, तो उसमें से ज्यादा ऑप्शन वेबसाइट का होगा? देखिए सारे ऑप्शन अच्छे हैं, ये तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे क्या सर्विस लेना चाहता है। अगर तो क्लाइंट के पास चैनल यूट्यूब का है तो आपकी वेबसाइट का क्या ही करेगा, वो तो जाहिर है उसको तो वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी ना जो उसका पेन पॉइंट है। फिर तो हमें उसके पेन पॉइंट के मुताबिक उसे डील करना होगा। उसको अगर सर दर्द की दवा चाहिए और आप उसको पाँव के दर्द की दवा देंगी तो क्या वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? वो कहेगा पागल औरत, मैंने पूछा है मुझे जिस सर दर्द है मुझे पाँव के दर्द की दवा क्यों दे रही हो? पागल औरत, मैंने पूछा है मुझे जिस सर दर्द है मुझे पाँव के दर्द की दवा क्यों दे रही हो? तो ये सीन होता है बस कि जिसको जो क्लाइंट का पेन पॉइंट है हमने उसे ट्रीट करना है, जो उसको चाहिए वही करके दिखाना है। ठीक है, तो जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसका मेन क्या होता है, हमारा कंटेंट क्या होता है? आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना रही हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालेंगी, अपनी अपनी कुछ पिक्चर्स डालेंगी, अपने आप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालेंगी, उसमें अपने क्लाइंट्स दिखाएंगी, किस किस ब्रांड के साथ आपने काम कर दिया वो दिखाएंगी, फिर कितने उन लोगों ने रिव्यूज दिए वो दिखाएंगे, फिर अपना कंटेंट फॉर्म दिखा देंगे कि कहाँ से आके आपको कांटेक्ट करना है। सर की वेबसाइट विजिट कर लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट कैसे बनती है। जनाब दिस इज लास्ट क्वेश्चन, टाइम इज ओवर। और मजीद अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कल के Q&A में कंडक्ट कर लेंगे, या फेसबुक सपोर्ट सिस्टम आपके पास अभी भी वैलिड है, आप मजीद वहां जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। मीनवाइल सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।